अचानक एक जहरीले सांप ने इस आदमी के हाथ पर काट लिया। दर्द इतना तेज था कि उसका शरीर सुन्न हो गया। घबराते हुए उसने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला, लेकिन मोबाइल हाथ से फिसलकर एक गड्ढे में जा गिरा। फिर उसने दूसरे पॉकेट से चाकू निकाला और चाकू की नोक से जख्म में कट लगाया। इसके बाद मुंह से जहर को चूसने लगा। 2-3 बार करने के बाद उसे लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन दिमाग पहले से ज्यादा चकरा रहा था। वो लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचा। जहर जैसे नसों में आग बनकर दौड़ रहा था। आखिर वो थकर बिस्तर पर गिर पड़ा। नींद और बेहोशी के बीच उसका शरीर ऐंठने लगा। कुछ ही देर में उसका हाथ सूजकर गुब्बारे जैसा हो गया। जब वो अगली सुबह उठा तो देखा कि हाथ अब नॉर्मल हो चुका था और शरीर भी सही था। उसने राहत की सांस ली। अब जैक को भूख ने परेशान करना शुरू कर दिया तो उसने शहर जाने का फैसला किया। पर जैसे ही रेडियो ऑन किया, एक बुरी खबर ने उसकी पूरी सोच हिला दी। पूरे शहर में महामारी फैल चुकी थी। वायरस बेहद जानलेवा और अत्यधिक संक्रामक था। वो तेज रफ्तार में शहर पहुंचा, लेकिन सड़कों पर एक भी इंसान नहीं था। डरते डरते जैक कार से उतरा, तभी सड़क पर एक लाश देखी। वो तुरंत अपने माता पिता के घर भागा। जैसे ही अंदर पहुंचा, सड़े अंडे जैसी गंध ने उसे रोक लिया। कमरे में पिता की लाश थी और बाथरूम में माँ गिरी पड़ी थी। एक ही दिन में माँ बाप खो देने का सदमा उसके होश उड़ा गया। उसने पीछे के आंगन में गड्ढा खोदा और दोनों को दफनाया। फिर बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा, क्या अब मैं इस दुनिया में इकलौता बचा हूँ? उसने बचे कुचे इंसानों को खोजने की ठानी, लेकिन शहर में हर जगह बस लाशें ही लाशें थी। वो एक पुल के पास पहुंचा। आगे का रास्ता मलबे और लोहे की चादरों से बंद था। वो गुस्से में चीख पड़ा, लेकिन फिर उसने सोचा शायद ये बच गए लोगों ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए किया होगा। वो साइड रोड से निकलकर दूसरे शहर की ओर बढ़ा, पर कुछ दूर जाते ही उसे एक आवारा कुत्ता मिला। पहला जानवर जो उसने इतने दिनों में देखा था। उसने उसे अपनाया और दोनों का सफर साथ शुरू हुआ। उसने तय किया कि वो सिर्फ जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि जीने का मतलब भी ढूंढेगा। वो शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी गया। सोलर पावर से लेकर किताबें, नॉवेल्स सब इकट्ठा कर लाया। फिर पहाड़ों के पास एक घर को अपना बेस बनाया। खाने पीने की कमी नहीं थी, पर बातें करने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे वो भी अंदर से खाली होता जा रहा था। फिर एक सुबह कुत्ते के भौंकने से जैक की नींद टूटी। उसने बालकनी से देखा कि दूर एक घर से सफेद धुआं उठ रहा था।